अभी मेरे एनुअल पास में The problem is like when you change the tire, it takes a lot of time. तो कार है हमारी वो 2585 किलोमीटर। लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस एंड कंफर्टेबिलिटी ऑफ दिस कार। So bare minimum preparation तो ये है कि भाई सबसे important चीज पंचर का जुगाड़। तो टोटल अगर हम लोग देखें सो ऑलमोस्ट 29,000। Hi guys, welcome back to our channel, The Next Milestone. As I promised, this is going to be our last video of this series, and in this episode we are going to talk about all the preparation that we did, budget, cost, everything. So let's start with the car, because this is the guy who brought us here, right? So this is our car Nimbus और Ignis। ये Ignis का बेस मॉडल है और बेसिकली ये एक सिग्मा वेरिएंट था और हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराए। So the bare minimum thing that we did was this fog lamp. So it cost us around 5,000 rupees और ये हमने मारुति सुजुकी के जेन्युइन एक्सेसरीज से ही लगवाया है। और एक्सटीरियर में अपार्ट फ्रॉम दिस वी डिड दिस रेन वाइजर, क्योंकि और इट गॉट वेरी यूजफुल राइट। आपने देखा कि आंध्रा वाले वीडियो में, तो अगर आपने आंध्रा वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे अभी ये आ रहा होगा। सो सेकेंड डे का वीडियो में आपने देखा होगा कितना ज़्यादा बारिश हुआ था, तो इट रियली शेप्ड अस। एंड देन हियर वी एडेड दिस मिरर। बहुत ज़्यादा मैं आई वोंट से कि इट वाज यूजफुल। सो दैट्स ऑल वी डिड the exterior modification. Let's come inside and see what we have done in the inside of the car. अंदर में हमने बस इतना मॉडिफिकेशन किया है कि सबसे पहले ये टच स्क्रीन इंस्टॉल करवाया। एज आई सेड, दिस वाज आवर सिग्मा बेस मॉडल, सो बट वी नीड टू हैव म्यूजिक सिस्टम एंड ऑफ कोर्स द टच स्क्रीन कम्स विद स्पीकर्स। ऑनेस्टली बताओ, हमने बहुत ही कम पैसे स्पेंड किया है इस गाड़ी में। एक और चीज़ जो हमने इंटीरियर में करवाया था वो था ये IRVM को चेंज करने का, क्योंकि इसमें एडजस्टिंग IRVM नहीं आते थे। तो वी बेसिकली ऑर्डर स्विफ्ट डिज़ायर का IRVM, जिसमें ये मैनुअल एडजस्टिंग IRVM आते हैं। तो बस इसको चेंज करा थी। दिस वाज लाइक रियली गुड इन्वेस्टमेंट। 500 रुपये का है, बट इट्स वेरी वर्थ इट, स्पेशली दोज हू ड्राइव इन द नाइट। और हम लोगों को तो आपने देखा होगा सारे वीडियोस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस एंड कंफर्टेबिलिटी ऑफ दिस कार। तो परफॉर्मेंस वाइज 82 bhp का ये कार है और ओवरऑल मुझे हाईवे पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं फील हुआ है। मे बी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ ड्राइवर आई एम। पीपल हु ड्राइव रियली फास्ट, दे नीड अ बेटर engine and all, but smoothness is really good. 4-cylinder engine, 82 horsepower. I think it's good if you like to drive within 80-100. Even I did 120-130. ये भी मैं कर रहा था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा था। सो परफॉर्मेंस वाइज इट्स गुड। अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं। सो लेट्स कम हियर एंड लेट्स रीड द स्पीडोमीटर रीडिंग, राइट। तो जो कार है हमारी वो 2585 किलोमीटर चल चुकी है। एंड अगर मैं इसका एवरेज फ्यूल इकॉनमी देखूँ तो ये 90.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दिया है। दिस इंक्लूड्स सिटी, हाईवेज, मोस्टली हाईवे। 99% आई वुड से इट्स अ हाईवे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंफर्टेबिलिटी। पीछे के सीट हमने यूज ही नहीं किया, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। इनफैक्ट मैं जब से कार लिया हूँ, आई हैव नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन द बैक of this car, so I cannot comment on that. However, my family has sat on this car and they are not happy with the back seat. ठीक है, front seat is quite comfortable. We had this extra cushion installed, करवा लिया था सीट के अंदर में, so that's the only thing that we did. And मैं इसको first day 350 kilometers in one shot drive किया था, without any hectic, without any pain, without any bit of problems. Now let's talk about the safety and security. Security wise central locking system है, ABS है, traction control है, ये सब है। और safety wise ये मारुति है, तो you don't expect safety. Anyways, तो now आइए आपको एक लास्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि आपको प्रिपरेशन क्या करना है, चाहे गाड़ी आपकी कोई भी हो, राइट। बट आपको प्रिपरेशन क्या करना चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ लॉन्ग रोड ट्रिप। Let's get into the boot and see what all preparation that we did for this very long road trip. So bare minimum preparation तो ये है कि भाई सबसे important चीज पंचर का जुगाड़। So although Ignis comes with a spare tire, but and also Ignis का जो टायर है वो ये है ट्यूबलेस टायर है, ठीक है। सो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका स्पेयर टायर में हवा हो और स्पेयर टायर आपको लगाने आना चाहिए था। अगर आपको नहीं भी लगाने आता है तो
तो आपको क्या करना चाहिए कि एटलीस्ट यू शुड हैव अ पंक्चर रिपेयर किट. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट इज दिस पंक्चर रिपेयर किट जस्ट इन केस, बिकॉज मैं तो सीख गया हूँ टायर चेंज करना, बट यू नो द प्रॉब्लम इज लाइक व्हेन यू चेंज द टायर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. और टाइम हमारे से लोग जो हम लोग हर रोज चेंज नहीं करते, राइट. एटलीस्ट मैंने ये पंचर रिपेयर किट परचेस कर लिया था. ये पंचर रिपेयर किट आपको अमेजोन पे 200-300 रुपये के मिल जाएंगे. आई डोंट रिमेंबर हाउ मच डिड इट कॉस्ट, बट मुझे लगा तो नहीं, बट जस्ट इन केस यू नो. देन आई ऑल्सो बॉट दिस मैनुअल. सो ये मैंने कार के लिए रियली नहीं बाई किया था, मेरे पास बाइक के लिए और बाइसिकल्स और वो सब के लिए पहले से था. सो आई जस्ट केप्ट इट हियर. आपके पास वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है. द थर्ड थिंग दैट यू शुड हैव इज दिस WD-40. इट इज़ वेरी यूजफुल. नई गाड़ी में तो उतना यूजफुल नहीं है, हम लोग को यूज़ नहीं पड़ा, बट अगर आपका कार थोड़ा पुराना है तो ये आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा सकता है. आप यू कांट इवन इमेजिन. So that's all. I mean, the main thing is you need to sort out is the tire. पंचर नहीं होना चाहिए. अगर पंचर हुआ तो you must have all the solutions with yourself. You cannot rely on somebody else. It's okay. Better be prepared. Yeah. All right, guys. So let's talk about the cost, the budget. The toll कितना हुआ, petrol कितना खर्च हुआ, etc. Right? So let's start with the toll. Right? So toll हमने एनुअल पास ले लिया था विच कॉस्ट अस 3,000 रुपीज. 3,000 रुपीज में एनुअल पास में आपको 200 टोल क्रॉसिंग्स आपको मिलते हैं और ये 12 मंथ्स के लिए वैलिड होते हैं. इसमें एक क्लॉज ये है इन द यूजर्स रूल that the pass is valid only in NHI operated national highways and expressway toll plazas. So जो स्टेट गवर्नमेंट का टोल प्लाजा या रोड्स है उनमें ये वैलिड नहीं हुआ. सो आपको बेसिकली दोनों जगह रिचार्ज करना होगा. मैंने भी दोनों जगह किया था, बट मोस्टली 99% केसेस में आपका टोल इससे कटता है, आपका एनुअल पास से ही कटता है. तो अभी मेरे एनुअल पास में so you can see it is left 161, right? So 161 crossing is still left. So mostly about 39 crossing मैंने कर लिया है. 39 टोल्स को मैंने क्रॉस किया है. ऑफ कोर्स इतना लगता नहीं है क्योंकि मैं इसके बाद भी थोड़ा सा ड्राइव किया हूँ दूसरे एरिया में, बिहार के एरिया में. बट अब रफली 30-35 ऐसे मान के चलो कि आपका टोल क्रॉसिंग लगेंगे, ठीक है, बट स्टिल वर्थ. सो ये हो गया टोल के बारे में बात. Now let's talk about the petrol. Yeah, that is the major one. तो पेट्रोल जो आप देख सकते हो कि यहाँ हम लोग जो पेट्रोल लिए थे वो 17,343 रुपीज का लिए थे. सो हमने लगभग 165 लीटर पेट्रोल स्पेंड किया और एवरेज प्राइस 105 अगर मान लेते. That is the main major cost for these kind of travels because food उतना expensive नहीं होता. So coming to food, right? So food में हमने कुछ 3,500 खर्च किया. Hotel is the second major one, but again it's not that expensive. 2 रात ही हम लोगों को बाहर रहना पड़ा. So that was at around 5,700. And that's it. उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं, right? तो हमने फूड के बारे में बात कर लिया, टोल के बारे में बात कर लिया, पेट्रोल के बारे में बात कर लिया, होटल के बारे में, स्टे के बारे में बात कर लिया, राइट. और इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ खर्च आता नहीं है अनलेस अनटिल कि आपका कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा या फिर जैसे कुछ छोटा मोटा और चार्जेस था हमारे पास, जैसे कि पार्किंग चार्जेस था पुरी में. तो टोटल अगर हम लोग देखें सो ऑलमोस्ट 29,400 का हमारा कॉस्ट आया ऑफ दिस ट्रिप, जो कि हमारा ऑलमोस्ट बजट भी था. 35,000 रुपीज बजट था. सो बजट से बिल्कुल भी ज़्यादा और कम नहीं हुआ. इनफैक्ट 40,000 रुपीज़ में हमारा बजट था, बट 30,000 तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका गाड़ी कुछ इस तरह से 19 अंडर 20 ओवर 18 आपका माइलेज देता है, तो इस टाइप का ही एक ओवरऑल कॉस्ट आएंगे. सो विद दिस आई थिंक इट्स टाइम टू कंक्लूड आवर दिस जर्नी और द रोड द सीरीज. होपफुली ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए. हम लोग जितना हो सकता था उतना डिटेल्ड में we try to collect information and give it to you through this series video. और स्पेशली जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए तो
आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं ऑन दिस रोड एंड मेनी पीपल आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, सबने ट्राई किया, इट्स फाइन, बट कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा था जो मतलब इंफॉर्मेटिव हो, जैसे मुझे पता चले कि अच्छा इस जगह पे रास्ता खराब हो। बिकॉज व्हेन यू ड्राइव राइट, यू हैव लॉट ऑफ एंग्जाइटी जब आप एक नए रास्ता पे जा रहे हो, स्पेशली ऑन दिस काइंड ऑफ लॉन्ग रोड ट्रिप। I'm pretty sure जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली जो ड्राइवर्स है, they must relate to it, right? See, we are not professional drivers, so we are like, हम तो अपना डेली काम कर रहे हैं, साथ में ड्राइविंग कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। So I hope कि आपको अच्छा लगा होगा। और काफी आपने देखा, हमने काफी खर्च तो किया ही है। I mean that is anyway always secondary, but the kind of effort that it takes to create these videos, thanks to my brother Vikram, who was in fact entire ट्रिप पे उसका तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं था, बट ही ट्राइड अ लॉट टू कवर अप, रिकॉर्ड, बिकॉज आई वाज मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज ड्राइविंग, मैं रिकॉर्डिंग पे ध्यान नहीं दे पाता था। तो ऑल थैंक्स टू हिम एंड स्पेशल थैंक्स टू माय वाइफ एज वेल, बिकॉज उसके वजह से ये ट्रिप सक्सेसफुल हो पाया। एंड शी इज द वन हु एडिट्स द वीडियो, शी इज द वन हु पुट इट ऑनलाइन प्रॉपरली, कीवर्ड रिसर्च, एसईओ, डिस्क्रिप्शंस, तो ये सारा वो करती है। तो आपकी तरफ पहुंच रहा है, उसका रीजन है कि उसने प्रॉपरली इसका कीवर्ड रिसर्च किया है और डाला है। तो काफी एफर्ट लगता है। द इंटायर फैमिली इज इन्वॉल्वड इन अ वे, आई मीन वी एंजॉय, राइट? लाइक ऐसा फील नहीं आ रहा है कि बहुत एफर्ट लग रहा है, बट स्टिल इफ यू फील लाइक ये आपके लिए थोड़ा सा भी वैल्यू एड है आपके आपके जर्नी में, तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, and see you in the next one. Bye bye.